हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और एकदम सुबह का टाइम नहीं है, लगभग 7:30 बजे का टाइम है। बच्चे स्कूल चले गए हैं और फिर मैंने सोचा चलो मैं भी अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ। बच्चों को तो भेज दिया है। तो सबसे पहले किए हैं मैंने अपने बाल ठीक, क्योंकि सुबह ही सुबह उठते हैं ना, बाल एकदम से बहुत ज़्यादा बेकार होए रहते हैं। तो बस मैंने कर लिया है अपने लिए एक गिलास गर्म पानी, जो कि सुबह ही आजकल यही वाला मैं पानी पी रही हूँ, जो कि नॉर्मल वाटर होता है ना, कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ गर्म पानी करके उसको ही पीती हूँ। और आज मैं आपको ये भी बताऊँगी, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दी आप वेट लूज़ पर वीडियो बनाइए और अपना वेट दिखाइए, कितना है, बढ़ गया है क्या, क्या आप 32 बार क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं वो सब कुछ बताऊँगी आपको, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ अभी तक भी 32 बार। तो जी चलिए पहले मैं पी लेती हूँ अपना पानी, और काम मेरा सारा निमट गया है, जो कि सुबह का होता है, झाड़ू पोछा और जो कि 2-4 बर्तन होते हैं, बस वो हो गए हैं। मैंने कहा चलो मैं पानी भी पी लेती हूँ, और बस मैं सिर्फ अब जाऊँगी नहाने। और पानी पीकर मैं एकदम नहीं नहाती हूँ, क्योंकि सर्द गर्म हो जाता है। तो मैं ना पहले बहुत देर तक फ़ोन चलाती रही, कम से कम 15-20 मिनट तक मैं ऐसे ही बैठकर फ़ोन चलाती रही, कपड़े वपड़े निकाले। मैंने कहा चलो अब नहाने चलती हूँ, क्योंकि पूजा भी करनी है, अभी पूजा नहीं हुई है। और फिर बच्चों का टिफ़िन भी मुझे बनाकर भेजना है। तो बस देखिए, चलो मैं चली गई हूँ नहाने, और अभी आती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में, नहाने के बाद में। तो जी देखिए आ गई हूँ नहाकर, और मैंने सोचा चलो बिंदी और सिंदूर तो लगा ही लेती हूँ, क्योंकि और कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, और बिंदी के बिना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक दो मेरी ऐसी मतलब यूट्यूब से इतनी अच्छी फ्रेंड बन चुकी है, जो कि एक एक चीज़ नोटिस करती है और मुझे बोलती हैं, जो कि बिंदी के लिए भी बहुत बोलते हैं कि पूजा बिना बिंदी के मत रहा करो, बिना बिंदी के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हाँ, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी ना मन नहीं होता है बिल्कुल भी। तो बस मैंने बिंदी सिंदूर अपना कर लिया है, जो कि एक सुहागन का होता है, और आ गई हूँ अपने मंदिर में। कान्हा जी को भी मैंने नहला लिया था, और पूजा कर दूंगी। बस कान्हा जी की जोत लगा दूंगी और भोग वोग लगा दूंगी कान्हा जी को। उसके बाद मैं चलूँगी अपना किचन में, जो कि बच्चों का मुझे टिफ़िन बनाना है। और आज अब मैंने टिफ़िन नहीं दिया था, मुझे ये रहता है चलो मैं आराम से बनाकर भेज दूंगी। पौने 11 बजे बच्चों का लंच होता है, और उस टाइम मेरा सारा काम अच्छे से निमट भी जाता है, और मैं अच्छे से उनका टिफ़िन भी बना देती हूँ। सुबह सुबह होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ सी हो जाती है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लग रहा है कि बाद में बनाकर दे आओ, और मेरा भी काम बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। दोपहर का जो काम होता है वो भी मेरा कम हो जाता है। तो देखिए जी, मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले दूध इकट्ठा हो रहा था, सोच रही थी कि दूध कैसे कैसे क्या करूँ। तो सबसे पहले मैंने मलाई उतारी है दूध पे से, जो कि कल वाला दूध था, और ये देखिए कितनी मोटी मलाई आती है, बहुत ही 1 किलो दूध पे से ना बहुत ही ज़्यादा मलाई उतर जाती है। तो बस ये मैं मलाई उतार लूँगी, और दूध गर्म करके मैं जमा दूँगी दही। मैंने कहा चलो दही जमा देती हूँ, और दही रहती है तो बच्चे भी खा लेते हैं, और कुछ ना कुछ वो ही रहता है कि रायता बना लो या कढ़ी बना लो। तो बस देखिए दूध था, तो मैंने इसकी मैं गरम करके हल्का सा गुनगुना करके जमा दूँगी। दोपहर तक तो ये नहीं जमेगा, लेकिन ये शाम को काम आ जाएगी, क्योंकि लगभग 9 साढ़े 9 बज गए थे इतना मुझे काम करते करते, तो ये फिर नहीं जमेगी 2 बजे तक का। तो बस मैं इसको रख दूंगी, ऐसे ही मैंने इसको बाहर ही रख दी थी। मैंने कहा जम जाएगी आराम से शाम तक का, तो वो बहुत अच्छे से जम गई थी 4-5 बजे तक। और मैं बच्चों के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, जो कि आज बच्चों ने बोला था कि मम्मी आलू प्याज की सब्ज़ी बनाना, जो कि बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि दी रोज़ रोज़ आलू खा के बोर नहीं होते हो क्या? तो देखो, जब सब्जी नहीं होती तो क्या दिखता है, आलू या दाल, आलू बना लो या दाल बना लो। तो 2 दिन से इनका खुद भी दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं क्या सब्जी लाऊं, या तो मुझे बता दिया कर क्या लाना है, नहीं तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं रोज़ रोज़ क्या सब्जी लाऊं। तो ऐसा ही होता है, समझ में नहीं आता रोज़ रोज़ क्या सब्जी आए, यही लौकी तोरी यही चल रहा है बस आजकल। तो देखिए मैंने आलू प्याज की सूखी सी सब्जी बना दूंगी, एकदम बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, और रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें अपने हल्के हल्के से वो डाल दिए हैं मसाले जो कि रहते हैं, और एक प्याज मैंने इसमें छोंक में डाल दी थी, और एक प्याज मैंने आलू के साथ में काट ली थी ऐसे ही। और वो बस मैं इसमें डालकर पानी नहीं डालूंगी, बस उसको बहुत ही धीमी धीमी आंच पर मैं इसको बना दूंगी, और ढककर रख दी है, बहुत ही धीमी आंच कर दी है, बनती रहेगी। इधर मैंने सोचा चलो दोपहर के लिए दाल भी मैं बना लेती हूँ, तो इसमें भी मैं अपने सारे मसाले डालकर रख दूँगी, और फिर बाद में जाके अपना पराठों के लिए आटा लगा दूंगी, बच्चों के लिए भेज दूंगी। और इनके पापा आए थे, लेकिन वे बोलने लगे कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ, और मुझे नाश्ता भी नहीं करना है, अपने आप बनाकर दे आना बच्चों को। तो जी देखिए कितनी एकदम टेस्टी सी सब्ज़ी बनी है, और बहुत ही जल्दी से बन गई थी।
तो बस सब्जी मेरी बन गई है, आटा भी मैंने लगा कर रख दिया है। अब रह गया है पराठे का काम, जो कि पराठे बना दूंगी बच्चों को। 2-2 पराठे, बस 2-2 पराठे ही बनाऊंगी और एक पराठा अपने लिए बनाऊंगी। और बस देखिए इधर मैंने अपनी दाल भी बनने रख दी है और इधर मैं फटाफट से पराठे सेक दूंगी। और गाइज़ आप सबके ये कमेंट्स आ रहे हैं, 2-4 के तो डेली ही आते हैं कि दी वेट लूज़ पर वीडियो बनाइए और वेट दिखाइए, आपका वेट बढ़ गया है क्या। तो देखो डियर, मैंने अभी अपना वेट नहीं किया है क्योंकि मैं अभी 32 बार नहीं कर रही हूँ। और मैंने पहले करके रखा है, कितना था उतना का उतना ही था, लेकिन मैं बाद में भी अभी बाद में ही करूँगी। जब मैं 32 बार स्टार्ट करूँगी ना तो मैं अपना वेट भी तभी आपको दिखाऊँगी। अभी मैं 32 बार स्टार्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप सबको पता है मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं अभी मुझे 20 ही दिन हुए हैं मेरी तबीयत जो बिगड़ी थी, तो अभी 20 ही दिन हुए हैं। कम से कम मैं 1 महीना तक बिल्कुल अच्छे से अपना ध्यान रखूँगी, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँगी अपनी वेट लूज़ की जर्नी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 32 बार खाओ चबाकर आपका वज़न कम हो जाएगा। 32 बार में भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि डाइट में भी अपनी बदलाव करने पड़ते हैं और जी वो भी करना पड़ता है, मीठा छोड़ना पड़ता है, तेल मसाले कम खाने पड़ते हैं। तो मैं अभी तो नहीं करूँगी और जब मैं स्टार्ट करूँगी तो आपको पक्का अपना वज़न दिखाकर ही स्टार्ट करूँगी कि अभी मेरा वज़न कितना है और बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो ठीक है, आप थोड़ा सा बस वो रखो, 20 दिन हो गए हैं, 10 दिन की बात और है, क्योंकि कम से कम 1 महीना तो हो जाए तभी मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो जब भी मैं स्टार्ट करूँगी आपको अपना वज़न दिखाकर ही स्टार्ट करूँगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपसे छिपाऊँगी मेरा वेट बढ़ गया है। अगर बढ़ गया होगा तो क्या हुआ, बढ़ गया होगा तो वो फिर से मैं कवर कर लूँगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ 8-10 दिन का इंतज़ार करो। उसके बाद मुझे भी जल्दी हो रही है कि हाँ मुझे भी अपनी वेट लूज़ जर्नी करनी है, लेकिन मैं अभी ऐसी हालत में नहीं हूँ कि मैं अभी कर सकूँ, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। और जी देखिए मैं स्कूल में आ गई हूँ बच्चों का टिफ़िन देने। जैसे कि उनका फ़ोन आया था, फ़ोन क्या मैं घर ही आए थे, बोलने लगे मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ तो आप ही दे आना। तो बस मैंने फटाफट से बनाया फिर, और मैंने कहा चलो मैं आकर ही नाश्ता करूँगी, पहले बच्चों को दे आती हूँ। और 10:15 बज गए थे, मैंने कहा पहले दे आती हूँ और फिर मैं आकर ही आराम से करूँगी। तो देखिए पास में ही स्कूल है तो फटाक से देकर आ गई हूँ। और बस मुझे ना अभी मैं सबको ठीक हूँ, लेकिन मेरे ना हाथों पैरों में दर्द है। जैसे कि मैं चलती हूँ तो मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। इतना काम पहले करती थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अभी मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं और पैर मेरे दर्द करने लगते हैं अगर मैं काम करती हूँ तो। लेकिन काम तो आप लोग देख रहे हो, काम में तो मुझे करना ही, शुरू से ही इतना काम किया है मैंने, बिल्कुल भी आराम नहीं मिला है मुझे। क्या करें, अकेली हूँ तो सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है। जब थक जाती हूँ तो अपना आराम करती हूँ, नहीं तो अपना काम में लगी रहती हूँ। तो जी देखिए मैंने भी एक पराठा और सब्ज़ी ले ली है। मैंने कहा चलो मैं भी अब नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद घर का तो सारा काम निपट ही गया है, दाल बना कर रख दी है, बाद में छोंक दूँगी। मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी सिलाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, हाथ दर्द करने लगता है और आँखों पर भी जोर पड़ता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी करती हूँ। तो ये ना कपड़े काफ़ी दिन के पड़े हैं, पैंट हैं ये, कुर्ते मैंने एक दिन बना दिए थे इनके, एक दिन में मैंने कुर्ता बना दिया था। मैंने कहा चलो आज पैंट कटिंग करके मैं बना देती हूँ इसकी, और बहुत ही जल्दी से पैंट बन जाती है। तो बस मैं इसको अब कटिंग करके रख दूँगी। 2 पैंटें हैं ये, और अगर टाइम मिला तो अभी सिल दूँगी, नहीं तो मैं इनको फिर बाद में सिलूँगी।
ये देखिए सिलाई करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, बच्चे भी आ गए थे और खाना भी नहीं बना था और इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था आज इस पैंट को बनाने में। मतलब जो चैन लगानी थी ना साइड में, पता नहीं मैं भूल गई थी क्या, कितनी बार मैंने चैन उधेड़ उधेड़ के लगाई। मतलब मैं पागल सी हो गई थी, मेरा मन कर रहा था मैं इसको उठाकर रख दूँ। एक तो मेरा खाने को देर हो रही थी और देखो गोलू आया सोच रहा मम्मी को पता नहीं है मैं आ गया, तो अभी देखो कैसे कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था इस पैंट ने। फिर मैंने जाके इसको छोड़ दी थी बीच में ही, मैंने कहा मैं चलती हूँ बच्चों के लिए खाना बना देती हूँ। तो देखिए दाल तो मैंने सुबह ही बना कर रख दी थी, मैंने कहा चलो अब मैं तड़का लगा देती हूँ। और बस भगवान जी के लिए मैंने जीरे में छोंक दी थी पहले ही थोड़ी सी दाल, और बस जैसे कि दाल बना के रखी थी। और रोटी भी मैंने 2-3 रोटी एक्स्ट्रा सेक ली थी सुबह ही, मैंने कहा अगर रोटी ये खाएंगे तो ये रोटी भी खा लेंगे, वैसे इन्होंने रोटी खाई नहीं थी। तो बस मैं दाल में तड़का लगा दूंगी। अरहर की दाल बनाई थी जो कि कम पसंद आती है, लेकिन ये बची थी तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। बच्चों को तो अच्छी लगती है ये हमें ही आजकल अच्छी नहीं लग रही है। तो देखिए चावल भी मैंने बना दिए हैं और बस बच्चों को लग रहा था मम्मी जल्दी दे दो भूख लग रही है, जबकि देखो टिफ़िन देकर आई थी और इतने ही मतलब 1 बजे आ भी जाते हैं, लेकिन यही रहता है कि बच्चों को स्कूल से आते ही खाने को चाहिए। तो बस मैंने दोनों की प्लेट लगा दी है और बड़े बड़े बर्तनों में कर दी है, मैंने कहा जल्दी से ठंडे हो जाए। और मैं ना इसमें देख रही थी इसमें क्या हुआ है, जो चावल टंकी में रखे थे ना तो उसमें ना गेहूं के दाने भी मिल गए हैं कोई कोई। ऐसे तो मैंने बीने थे थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी ना कोई कोई रह जाता है, तो वही मैं इनमें से निकाल रही थी गेहूं के दाने। और दाल भी अभी पतली सी हो रही है क्योंकि जब ठंडी हो जाएगी ना तो गाढ़ी हो जाती है ये वाली दाल बहुत ज़्यादा। तो चलिए बस बच्चों को दे देती हूँ। और मेरा तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं खा लूँ, मैंने खाना ही जैसे तैसे करके बनाया था, लेकिन मेरी खाने की हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी। मैंने कहा नहीं मुझे पहले लेटना है, मेरी कमर ऐसी हो गई थी कि मेरी कमर से अब कुछ नहीं होगा। कमर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी थी, मतलब थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा उस पैंट की ना मुझे चैन ने परेशान किया था, जो कि वो चैन बार बार उल्टी लग जा रही थी। उसे कई बार उधेड़ा ठीक किया तो उसमें ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो बस मैंने थोड़ा सा आराम किया और ये भी आ गए थे तो ये भी अपना खाना खा रहे हैं और मैंने भी थोड़े से चावल ले लिए हैं। और जी चलिए आज की वीडियो यहीं तक का है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जी अपना ध्यान रखना और कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।